Hey everyone, so this is Anirudh and welcome to Code and Debug। हम एक नए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे विच इज 0 1 मैट्रिक्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सेज फाइंड द डिस्टेंस टू नियरेस्ट जीरो। ये लीड कोड का क्वेश्चन है, तो आपको फाइंड द डिस्टेंस टू नियरेस्ट जीरो बोला हुआ है। गीस फॉर गीस का भी एक सिमिलर क्वेश्चन है। आई ट्राई टू गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वो गीस फॉर गीस में है कि डिस्टेंस टू फाइंड द नियरेस्ट वन वाला है, तो अपोजिट है बस क्वेश्चन वो। पर नो वरीज, हम लीड कोड वाला कर लेते हैं। 0 1 मैट्रिक्स डिस्टेंस टू फाइंड द नियरेस्ट जीरो। यहाँ पे आप विल बी गिवन अ 2D लिस्ट। हो सकता है कुछ अलग सा भी हो, इट कैन बी 3 रोज 3 कॉलम, कुछ भी हो सकता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ओके, टॉकिंग अबाउट दिस, इफ आई आस्क यू ये जीरो है, ऐसा कौन सा नियरेस्ट जीरो है इसके अलावा इससे? अभी ये खुद जीरो है, नियरेस्ट जीरो वो खुद ही होगा ना यार, तो कितना डिस्टेंस हुआ? जीरो का डिस्टेंस। सो कहने से यहाँ पे मैं जीरो कर देता हूँ। नेक्स्ट, वन है। नियरेस्ट जीरो कौन सी डिस्टेंस पे? ये वाले एक डिस्टेंस पे, ये वाले भी एक डिस्टेंस पे, और ये वाले भी एक डिस्टेंस है। तो मिनिमम क्या है? वन ही है, एक ही दूर है, तो कहने से यहाँ से वन लिख देता हूँ। नेक्स्ट, ये खुद जीरो है। जीरो जीरो से कितना दूर होगा? एक भी डिस्टेंस का दूरी नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे भी जीरो, ये भी जीरो, कोई भी डिस्टेंस नहीं होगा, जीरो, इधर भी जीरो, यहाँ पे चलते वन। नियरेस्ट जीरो कौन सा है? एक डिस्टेंस पे ये, एक डिस्टेंस पे ये है, बाकी ये तो वन है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो एक ही डिस्टेंस पे नियरेस्ट जीरो है। सो यहाँ पे वन। इधर जीरो है ऑलरेडी, इधर भी जीरो, एंड हियर कम्स द मेन पार्ट। धीरे धीरे देखते रहना। वन है, नियरेस्ट जीरो एक डिस्टेंस पे, नियरेस्ट जीरो एक डिस्टेंस पे, तो एक ही डिस्टेंस मिनिमम है अभी, तो इधर वन। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, जो आपको नियरेस्ट फाइंड करना है ना, इधर इट कैन बी अपर, डाउन, लेफ्ट, राइट, इसी डायरेक्शन में जा सकते हो। यू कैन नॉट गो डायगनल, दैट इज नॉट अलाउड। सो इस वन का अगर मैं बोलता हूँ नियरेस्ट जीरो क्या है, यू कांट से दिस। एक ही डिस्टेंस पे है, यू कैन नॉट से दिस वन। सो नियरेस्ट जीरो इसमें क्या हो सकता है? इट कैन बी एक ऊपर, फिर एक ऊपर, ये एक जीरो हो सकता है जो कि दो डिस्टेंस पे। फिर एक हो सकता है आप भले लेफ्ट पे चले जाओ फिर ऊपर चले जाओ, ये भी दो डिस्टेंस पे हुआ, ये नियरेस्ट जीरो। एक हो सकता है आप लेफ्ट चले जाओ वापस लेफ्ट चले जाओ, ये भी एक जीरो नियर वाला हो सकता है, ये भी दो डिस्टेंस पे है। सो नियरेस्ट जीरो कहीं पे भी देख लो, ये दो 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 की डिस्टेंस पे है। सो योर आउटपुट विल बी टू। सो जस्ट कीप इन माइंड, यू कैन नॉट गो ऑन द लेफ्ट साइड। सो एक डिस्टेंस एक, एक अगर आप रो या एक कॉलम ऐसे जंप करते हो तो उसको हम एक डिस्टेंस गिनाएंगे, वापस एक जंप करते हो तो इसको एक और डिस्टेंस गिनाएंगे, तो 1 + 1 दैट इज 2, तो दैट इज वाई माई आउटपुट इज 2। सो योर क्वेश्चन इज यू नीड टू रिटर्न मी दिस लिस्ट। सो याद रखना, ज़ीरो ऐसा कुछ आपको मिलेगा, 0 1 0, फिर 0 0 1, एंड देन अगेन 0 1 2। दिस इज वॉट यू नीड टू रिटर्न मी। और रियली होप आपको समझ में आया कि व्हाट द सी क्वेश्चन सेज। प्लीज़ मेक श्योर, इफ़ यू वांट टू ट्राई करना कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट करने की ट्राई करो। तो नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वही सबसे पहला चीज़ आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या लगाए, BFS लगाए, या BFS लग भी सकता है नहीं लग सकता, DFS लग भी सकता है नहीं लग सकता, और अगर दोनों लग रहे हैं तो कौन सा यूज़ करना है, पहले सबसे पहले ये देखते हैं। लेट अस स्टार्ट बाय डूइंग द BFS। लेट्स सी BFS लगा सकते हैं। अभी कुछ मैं कोड नहीं लिख रहा, एक बार देखते हैं इंट्यूशन क्या है। हमें फाइंड करना था द नियरेस्ट जीरो। यार अब एक खुद दिमाग लगाओ, नियरेस्ट जीरो की बात करता हूँ, आप ये वन पे हो, तो ये वन क्या जाएगा नीचे वाले वन, फिर यहाँ पे जाएगा जीरो पे, तो ये दो की डिस्टेंस पे हुआ, करेक्ट, दो की डिस्टेंस। अगर मैं अपोजिट अगर आपको क्वेश्चन बोलता हूँ कि चल ये जीरो है, ये जीरो है, और ये जीरो है, मैंने जो भी सोर्स थे मेरे, ये मेरे सोर्स है जीरो, अब तू ढूंढ वन 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 कहाँ पे? ऑब्वियसली जहाँ पे ये सारे जीरो मैंने यहाँ पे कहीं पे ऐसे मान के चलो स्टोर कर लिए, कॉमन सेंस है, जितने भी बाकी होंगे वो सारे वन ही तो होंगे ना यार। और अब मेरे को एक बात बताओ, ये जीरो अगर मैं ऊपर चलता हूँ एक की डिस्टेंस, तो मेरे को वन मिल रहा है, तो वाइस वर्सा भी अगर मैं बात करता हूँ तो वन जीरो से डिस्टेंस कितना रहेगा? एक का ही तो डिस्टेंस रहेगा, वाइस वर्सा भी। इमेजिन करो ये जीरो है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरे को वन मिल रहा है, एक की डिस्टेंस पे है। हमारा क्वेश्चन क्या था? फाइंड द नियरेस्ट जीरो। तो अगर ये एक ही डिस्टेंस पे, मैं बोलता हूँ वन से नियरेस्ट जीरो कितना है, वो भी तो एक ही डिस्टेंस पे होगा। सो कहने से मेरे को हर एक डायरेक्शन में एक एक अगर ऐसे डिस्टेंस जाना हो, तो मान के चलो सोर्स क्या है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, सारे जीरो मैंने सेव कर लिए। ऊपर जाएंगे, ये एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस पे, ये भी एक डिस्टेंस पे, ये भी एक डिस्टेंस पे है। तो कॉमन सेंस, हर एक वन के लिए जीरो भी कौन से डिस्टेंस पे होगा? एक ही डिस्टेंस पे। तो एक एक ऊपर, एक एक लेफ्ट, फिर नीचे, फिर राइट जाना है, ये वाला भी जीरो, एक ऊपर एक लेफ्ट एक नीचे ऐसे कुछ जाएगा। एक एक अगर जाना है तो कौन सा लगता है? BFS लगेगा। तो फॉर श्योर इसके अंदर मैं BFS लगा सकता हूँ। सो इधर मैं टिक कर देता हूँ कि हाँ भाई BFS अलाउड है।
DFS देखते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च। DFS अगर मैं लगाता हूँ, मान के चलो ऊपर चलते हैं, चलो यार ऊपर तो एक ही डिस्टेंस पे है, ठीक है यार। DFS डेप्थ में जाता रहेगा, मान के चलो ये लेफ्ट पे चले गया, ये 2 डिस्टेंस, मान के चलो ये नीचे चल गया 3 डिस्टेंस, गलत हो जाएगा ना यार। ये जो 1 है 3 की डिस्टेंस पे थोड़ी ना 0 से, वो तो सिर्फ एक का ही डिस्टेंस है। तो DFS इसके अंदर मैं नहीं लगा सकता, दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि वो एक बार अगर डेप्थ में चले जाएगा, वो डेप्थ में जाता रहेगा, डिस्टेंस आपका प्लस 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 होता रहेगा, एंड दैट इज़ रॉन्ग एक्चुअली। सो फॉर श्योर इसके अंदर DFS नहीं लगेगा, इसके अंदर सिर्फ BFS लगेगा। सो वी लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली अप्लाई BFS इन दिस क्वेश्चन। एंड नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस, जस्ट कीप इन माइंड ये मैट्रिक्स नाम का एक वेरिएबल, मैट करके एक होगा लीड कोड पे, अगर आप देखोगे तो मैट्रिक्स नाम का एक वेरिएबल आपको मिलने ही वाला है। सो वो रहा, ये मैंने आपको मिला हुआ है। अब क्या करना है, आई नो कि किस किस को मेरे को विजिट कर चुका हूँ, वो भी मेरे को एक चीज़ में स्टोर करना पड़ेगा। मान के चलो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं ऊपर गया, राइट पे गया, एंड इमेजिन करो अगर मैं इधर गया, मेरे को वापस लेफ्ट नहीं जाना, क्योंकि इसको ऑलरेडी मैं विजिट कर चुका हूँ, तो ये कहीं ना कहीं तो मेरे को सेव करना पड़ेगा। तो जितने भी लेंथ या जितने भी रोज एंड जितने भी कॉलम्स हैं, सेम टू सेम एक डुप्लीकेट बना दूंगा, ये वाला नेम इज विजिटेड। आई वोंट चेंज इन दिस, इसके अंदर चेंज मत करना, ये आपका इनपुट है, सो प्लीज डोंट चेंज दिस। तो विजिटेड नाम का एरे जो लिटरली कॉपी पेस्टेड रहेगा, पर सब 0 0 0। एंड साथ में एक मैं डिस्टेंस नाम का भी एक बना के चलूंगा, कि जो मेरा आंसर होगा ना कि कौन कितने डिस्टेंस पे है, वो ये चीज़ सेव करके रखेगा। परफेक्ट, डन। नाउ लेट अस स्टार्ट। याद रखना, आई टोल्ड यू मेरे को अपोजिट करना है, मेरे को ऐसा नहीं करना कि 1 से नियरेस्ट 0 ऐसा है, वो मेरे को फाइंड नहीं करना। मैं क्या बोलूँगा, जितने भी मेरे सोर्स है 0 0 0 0, पहले कहीं पे ऐसे स्टार्ट कर लूँगा। अब आई नो ये सारे मेरे 0 0 0 है बाय डिफ़ॉल्ट, बाकी सब कितने होंगे, सब 1 1 1 1 होंगे। मान के चलो अगर मैं ऊपर चलता हूँ, तो ये 1 कितनी डिस्टेंस पे है, 1 की डिस्टेंस पे है। तो वाइस वर्सा भी मैं बोल सकता हूँ, 1 से अगर मेरे को 0 जाना हो तो भी तो 1 ही डिस्टेंस पे तो होगा ना यार, वाइस वर्सा भी सेम ही तो चीज़ होने वाली है। तो ये ऐसा कुछ मैं करूँगा। इसको करने के लिए आई नो BFS इन्वॉल्व है, तो क्यू काम आएगा। लेट अस स्टार्ट बाय मेकिंग अ क्यू। ओके, जितने भी सोर्स है, दिस वन दिस वन दिस वन, उसको आप एक बार नोट्स में या क्यू के अंदर सेव कर लेते हैं। सो दिस वन इज़ 1,1, 1,1 में सेव कर लेता हूँ। साथ ही साथ याद रखना ये मेरे सोर्स है, यही मेरा 0 है। मेरे को 0 अगर फाइंड करना हो, ये अगर मेरा सोर्स है, तो 0 0 से कितना दूर होगा, 1 का भी डिस्टेंस नहीं ना, 0 ही रहेगा। नेक्स्ट दिस वन विच इज़ 2,0, तो 2,0 वो 0, ये खुद ही 0 है, खुद ही सोर्स है, तो खुद ही यहाँ से 0 कितना दूर होगा, 0 0 के डिस्टेंस पे। ये वाला 0 विच इज़ 2,2, सो 2,2 वो भी कितने की डिस्टेंस पे, 0 के डिस्टेंस पे। नाउ लेट अस स्टार्ट। ये सब अगर मैं स्टोर कर लिया, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे अभी के लिए विजिट कर चुका हूँ, तो इनको भी क्या कर दो, 1 1 1 कर देना। नाउ लेट अस स्टार्ट, एक एक करके पॉप करते हैं। सो सबसे पहला पॉप होगा विच इज़ 1,1 0 पे। सो दिस इज़ माई आई, दिस इज़ माई जे, एंड दिस इज़ माई डी, डेट इज़ डिस्टेंस। इधर मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ। ओके, मैं बोल सकता हूँ 1,1 आया है, मतलब दिस वन आया है, कितने डिस्टेंस है, 0 की डिस्टेंस में। मैं अपडेट कर दूंगा, हाँ भाई मेरे को एक आउटपुट मिल चुका है, तो 1,1 वाला वो खुद की डिस्टेंस कितने पे है, 0 की डिस्टेंस पे। परफेक्ट, यहाँ पे अब BFS लगाओ, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। ऊपर जाने की ट्राई करते हैं, ऊपर 1 जा ही सकता हूँ, इसमें कुछ इफ एल्स कंडीशन है नहीं, मेरे को पता है ऊपर जाना है। ठीक है, ऊपर चलते हैं, ऊपर जाऊँगा, ये कौन सा है, विच इज़ 0,1, तो कहने से 0,1 ऐड कर देता हूँ। याद रखना ऑलरेडी मैं 0 की डिस्टेंस पे था, एंड मैं एक अगर ऊपर जाऊँ तो मेरा एक डिस्टेंस बढ़ेगा। तो अगर ये ऑलरेडी 0 है, +1 करो, कितना होता है 1, तो कहने से मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 1, और ये 0,1 को मैं विजिट कर चुका हुआ हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 1। नेक्स्ट ऊपर का हो गया, राइट पे चलते हैं, राइट पे जाऊँगा विच इज़ 1,2 लिख देता हूँ, 1,2 को भी मैं विजिट कर रहा हूँ, एंड मैं ऑलरेडी 0 की डिस्टेंस पे था, राइट पे जा रहा हूँ, एक ही डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो +1 दैट इज अगेन 1, तो कहने से यहाँ पे भी एक डिस्टेंस। लेफ्ट पे जाते हैं, लेफ्ट में जाऊँगा विच इज़ 1,0, 1,0, मैं ऑलरेडी यहाँ पे 0 के डिस्टेंस पे हूँ, एंड लेफ्ट जा रहा हूँ, तो 1 +1 दैट इज 1 का डिस्टेंस, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 1। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम देना। डन, तो ऊपर हो गया, राइट लेफ्ट नीचे चलते हैं,
नीचे जाऊँगा विच इज़ 2,1 की डिस्टेंस, ये लो भाई 2,1 का कोऑर्डिनेट, ऑलरेडी मैं 0 की डिस्टेंस पे हूँ, नीचे जा रहा हूँ, एक डिस्टेंस बस बढ़ रहा है, तो 0 + 1 दैट इज़ 1, यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ 1 ऐड, दैट्स इट, डन। नाउ कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग। वापस कौन पॉप होगा? कहने से 2,0 पॉप होता है, तो 2,0 पॉप हुआ विद डिस्टेंस 0। अरे जो भी आया है, कहने से मेरे पास 2,0 पे आया हूँ विच इज़ दिस वन, 0 था तो 0 की डिस्टेंस पे मैं बस यहाँ पे अपडेट कर दूंगा 0, ठीक है, ये तो 0 में अपडेट कर दूंगा, है 0 तो ठीक है, रहने दो, 0 अपडेट कर देना। ये क्या करेगा? वापस ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जाएगा। एक बार ऊपर जाने की ट्राई करते हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी, याद करो, ये ऊपर गया था, लेफ्ट गया था, राइट गया था, वो नीचे गया था, ये सब मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया था, मैंने मिस कर दिया है, तो इन सबको मैं विजिट कर चुका था। देखो ऊपर गया था, मैंने विजिट 1 कर दिया था, मैं राइट जाता हूँ, मैं विजिट 1 कर देता हूँ, मैं करना भूल गया पर मैं इधर 1 कर देता हूँ। नेक्स्ट, ये वाला लेफ्ट में भी गया था, विजिट कर दिया था, इसको भी मैं कर देता हूँ 1, एंड मैं नीचे गया था, सो नीचे भी 1 कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी कर देता हूँ 1। ये मैं मिस करना भूल गया था, बट कोई इशू नहीं है। चलो 2,0 पे चलते हैं, 0 की डिस्टेंस पे यहाँ पे अपडेट कर देना। नेक्स्ट, 2,0 किधर किधर जाने की ट्राई करेगा? ऊपर जाने की ट्राई करेगा, पर आप देख सकते हो ऊपर ऑलरेडी 1 है, मतलब विजिट कर चुका हूँ, कुछ मत करो। लेफ्ट बाहर जा रहा है, नीचे बाहर जा रहा है, राइट जा सकता हूँ, पर यार ऑलरेडी विजिट हुआ है, कुछ मत करो। अगला बढ़ते हैं, 2,2,0 पॉप होता है, तो 2,2,0 पॉप, तो कहने से 2,2 मतलब यही है, कितना डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया था, एक भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, 0 का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ पे भी अपडेट कर दूंगा 0। 2,2 कहाँ जाने की ट्राई करेगा? ऊपर, ऊपर 1 हुआ है, विजिट हुआ है, लेफ्ट विजिट हुआ है, नीचे तो बाहर जा रहा है, राइट बाहर जा रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं, स्टॉप। किसको पॉप करते हैं? 0,1 1 को, तो 0,1 1 को। अरे तो इस कहने से मैं 0,1 पे आया हुआ हूँ, दैट मीन्स ये वाले डिस्टेंस पे आया हुआ हूँ। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था मैं? 1 का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका हूँ, तो इधर मैं अपडेट कर देता हूँ 1। ये मेरा आउटपुट आ गया है। ट्राई करते हैं, ऊपर जाएगा नहीं पॉसिबल, नीचे जाएगा ऑलरेडी 1 है, राइट जाएगा 1, हाँ जा सकता हूँ, इसको मैंने विजिट नहीं किया हुआ, तो चलते हैं ना। जैसे मैं राइट पे जाऊँगा, कौन सा कोऑर्डिनेट है? 0,2 वाला कोऑर्डिनेट है, लो भाई 0,2 कोऑर्डिनेट ऐड कर दिया है, मैं खुद यहाँ पे 1 की डिस्टेंस पे आया हूँ, और मैं राइट जा रहा हूँ, एक और डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, +1 कितना होता है? 2, तो कहने से यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ विद 2, और मैं यहाँ पे जा चुका हूँ, तो इसको मैं कर देता हूँ 1। नेक्स्ट, ऊपर हो गया, राइट अभी गए, नीचे जा सकता हूँ, नीचे 1 हुआ है, विजिट हुआ है, ठीक है, कुछ मत करो। लेफ्ट जा सकता हूँ, अरे नहीं विजिट किया हुआ, तो करते हैं विजिट। लेफ्ट जाने के लिए कौन सा? ये 0,0 है, लो भाई 0,0 मैंने ऐड कर दिया, और मैं खुद यहाँ पे 1 की डिस्टेंस पे आया हूँ, लेफ्ट जाऊंगा तो एक और डिस्टेंस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना होता है? 2, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा विद 2, परफेक्ट। एंड 0,0 मैं पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे मैंने अभी जस्ट विजिट कर दिया है, इसको भी कर दूंगा 1। कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, बस आपका आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, 1,2,1 कर देते हैं, तो 1,2,1, इसका मतलब ये मेरे को ये बताता है मैं 1,2 पे यहाँ पे पहुँचा हूँ, 1 की डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे अपडेट कर दो विद दी 1। फटाफट करते हैं, ऊपर जा सकता हूँ, विजिट है, लेफ्ट जा सकता हूँ, विजिट है, नीचे जा सकता हूँ, विजिट है, राइट जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, स्टॉप। नेक्स्ट, 1,0,1, 1,0,1 मतलब मैं 1,0 पे आया हूँ, तो मतलब दैट इज़ इतने की डिस्टेंस पे आया हूँ, 1 की डिस्टेंस में इधर अपडेट कर देता हूँ। चलते हैं, ऊपर 1 है, नीचे विजिट है, राइट विजिट है, लेफ्ट नहीं जा सकता, स्टॉप, हो चुका है, हटा देते हैं। नेक्स्ट, 2,1,1, तो 2,1,1, ओके 2,1 क्या हुआ? दिस वन, यहाँ पे चलते मैं बोलता हूँ 1 का डिस्टेंस मैंने ट्रैवल कर दी, तो इधर मैं अपडेट कर देता हूँ विद दी 1। ओके, ये किधर जाने की ट्राई करेगा? ऊपर विजिट है, नीचे आउट ऑफ बाउंड्स, राइट ऑलरेडी विजिट है, लेफ्ट ऑलरेडी विजिट है, कुछ मत करे। नेक्स्ट, 0,2,2, 0,2,2, ये मेरे को ये डिनोट करता है मैं 0,2 पे यहाँ पे पहुँचा हूँ, बट 2 की डिस्टेंस पे इधर अपडेट कर देता हूँ विद द 2। ये जाने की ट्राई करेगा, ऊपर आउट ऑफ बाउंड्स, राइट आउट ऑफ बाउंड्स, नीचे विजिट है, लेफ्ट विजिट है, स्टॉप।
नेक्स्ट 0,0,2, तो दैट इज 0,0,2, तो मैं बोल देता हूँ 0,0 पे 2 पे डिस्टेंस पे आया हूँ, मैं इधर अपडेट कर देता हूँ 2, एंड ये जाने के करेगा ऊपर आउट ऑफ बाउंड्स, लेफ्ट आउट ऑफ बाउंड्स, नीचे विजिट है, राइट ऑलरेडी विजिट है, स्टॉप। वापस जाओगे, क्यू एम्प्टी मिल गया, डन। दैट मीन्स यू गॉट योर आउटपुट, जितने भी अपने डिस्टेंस से यहाँ पे सेव करके रख दिए हुए हैं, एंड येस एक्चुअल में दिस इज माई करेक्ट आंसर। चेक कर लो, ये 1 एक ही डिस्टेंस पे है, ये 1 जो है 0 पे एक की डिस्टेंस पे है, ये वाले 1 की बात करता हूँ, ये 2 की डिस्टेंस पे, देखो 1 ये 2, यू कैन सी 2 का डिस्टेंस। ये वाला 1 भी 2 की डिस्टेंस पे है, यू कैन सी 1 2, 2 की डिस्टेंस। सो दिस इज व्हाट योर डिस्टेंस आउटपुट विल लुक लाइक, एंड दिस विल बी योर एक्चुअल आंसर। एंड आई रियली होप आपको समझ में आया मैंने क्या किया है। सो लेट अस नाउ स्टार्ट बाय राइटिंग अ कोड फॉर दिस। इफ़ यू वांट आप कोड खुद ट्राई करो, मैं तो चाहता हूँ एक बार खुद करो, जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने आपको बोली जा रहा हूँ, उसका लॉजिक बना के एक बार खुद लिखो। सो लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली राइट द कोड। नाउ लेट अस स्टार्ट बाय राइटिंग द कोड। सबसे पहले मैं बोल देता हूँ नंबर ऑफ रोज, कितने रोज है, तो दैट इज लेंथ ऑफ मैट्रिक्स, ये कॉमन सेंस से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, सो रोज एंड कॉलम्स दैट इज लेंथ ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 0। विजिटेड वाला बनाना है, तो कहने से विजिटेड इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट सब 0 रहेंगे, कितनी बार, फॉर अंडरस्कोर इन रेंज जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, और ये ऐसे कितनी बार चाहिए मेरे को, जितने आपके नंबर ऑफ रोज है, फॉर अंडरस्कोर इन रेंज रोज। जस्ट कीप इन माइंड ये बहुत ही सिंपल बेसिक है कि कैसे बनाना है। आई डोंट थिंक इसमें मेरे को कुछ समझाने की ज़रूरत है। लिटरली सबको मैंने 0 से कर लिया। इस विजिटेड को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, सो कॉपिंग दिस, पेस्टिंग, आई से डिस्टेंस नाम का भी जो मेरा वेरिएबल था जिसके अंदर मैं आंसर स्टोर करूँगा वो भी बना देता हूँ। ओके, सबसे पहला स्टेप मेरे को क्यू बनाना था, सो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डी क्यू। ओके, लेट अस स्टार्ट बाय मेकिंग अवर क्यू। सो क्यू मेरा देगा एक डी क्यू के नाम से, एंड जो कि मेरा एम्प्टी। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या था, क्यू के अंदर मेरे को जितने भी ये वाले मैट्रिक्स के अंदर जो भी 1 1 1 1 है, या आई गेस सॉरी जो 0 0 वाले थे, सॉरी जो 0 0 0 वाले, उसको मेरे को क्यू के अंदर ऐड करना है, जो मैंने बताया हुआ था। ठीक है, ऐड कर देते हैं। मैं लेता हूँ फॉर आर इन रेंज जितने नंबर ऑफ रोज है। नेक्स्ट फॉर सी इन रेंज जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। सिंपल चेक कर लेता हूँ कि इफ मैट्रिक्स का उस आर या उस कॉलम पे अगर वो इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स उसको मेरे को क्यू के अंदर अपेंड करना है। सो क्यू में डॉट अपेंड, दैट आई विल से, ध्यान से देखना क्या अपेंड करूंगा, आई विल अपेंड एक लिस्ट जहाँ पे पहले भी होगा रोज कॉमा कॉलम की आई कॉमा जे, और कितना डिस्टेंस, बाय डिफॉल्ट 0 डिस्टेंस। टोल्ड यू ना कि भाई जो भी उसका कोऑर्डिनेट है रो कॉमा कॉलम वो, एंड कितने डिस्टेंस, 0 के डिस्टेंस। एंड जो भी ये रो कॉमा कॉलम आया है उसको मैं विजिटेड भी कर देता हूँ। सो विजिटेड का उस रो का उस कॉलम इक्वल टू 1 किया, उसको मैंने विजिट भी कर चुका। डन, माई क्यू इज रेडी। जैसे क्यू रेडी है, अब एक लूप चलाते हैं, वाइल लूप, जब तक लेंथ ऑफ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 तब तक आपका एक लूप चलता रहेगा। जो भी लूप चलता रहेगा पॉप आउट करते हैं। पॉप करने के लिए कैसे पॉप करूं, इट्स अ बिट हार्ड। या तो आर कॉमा सी कॉमा 0 कर लो, या डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ आर सी 0 कर देता हूँ, डायरेक्ट आर सी 0। मैं वो ब्रैकेट्स नहीं बना रहा, डायरेक्ट आर रो लिख दिया, डायरेक्ट कॉलम लिख दिया, डायरेक्ट 0 लिख दिया। आई कैन डू दिस। और इन तीनों को मैं एक साथ अनपैक कर लेता हूँ, कहने से मेरा आई, मेरा जे और मेरा डिस्टेंस एक साथ ही अनपैक कर लो ना। क्यों वो एक टपल के अंदर बनाना था तो बना सकते थे, पर मैं डायरेक्ट तीनों को एक साथ ही लिख दिया। तो आई आ गया, जे आ गया, कितना डिस्टेंस है वो आ गया, एंड इसको मैं अनपैक करने के लिए क्या कर दूँगा, क्यू में से पॉप करना है, पॉप लेफ्ट, परफेक्ट। जहाँ पे भी आप आए हो, जो भी आपने पॉप किया वो मेरा आंसर आप मिल चुका है। सेव कर लेता हूँ आंसर में, तो कहने से ये डी लिख देता हूँ, कहने से जो डिस्टेंस मैंने बनाया था ये रहा डिस्टेंस, डिस्टेंस के आई और जे पे की वैल्यू सेव कर लो, क्या कर दो, डी कर दो, जो भी आपको डिस्टेंस मिल चुका हुआ है। डन। अब जो भी आपके पास पॉप हुआ उसके ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जाना है, करते हैं।
तो 4 लूप चलेंगे। मैं बोल देता हूँ फॉर x, y इन, लूप चलाते हैं। ऊपर जाने के लिए मेरा रो माइनस होगा तो -1, 0। लेफ्ट जाने के लिए मेरा रो सेम रहेगा बट कॉलम -1। नेक्स्ट राइट जाने के लिए दैट इज रो सेम रहेगा, कॉलम +1। नीचे जाने के लिए रो मेरा +1 होगा और कॉलम 0। परफेक्ट। तो चारों डायरेक्शन में चलते हैं। तो मैं बोल देता हूँ एक न्यू आई मिलेगा और एक न्यू जे मिलेगा। क्या करूँगा, जो भी आपने पॉप किया था आई, उसमें से मैं +x कर दूंगा एंड साथ ही साथ जो भी आपके पास आया था जे, उसमें प्लस मैं y कर दूंगा। न्यू आई एंड न्यू जे। सबसे पहला स्टेप ये चेक कर लो उसका विजिट कर तो नहीं लिए। तो इफ विजिटेड का न्यू आई का न्यू जे अगर वो इक्वल टू 1 हुआ है तो दैट मीन्स उसको मैं विजिट कर चुका हूँ ऑलरेडी। अगर विजिट कर चुका हूँ कुछ मत करे, कंटिन्यू कर। तो अगले कोऑर्डिनेट पे चले जा, इधर चले जाए, इधर चले जाए, इधर चले जाए, अगले कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसका मतलब अब उसको मैंने विजिट नहीं किया हुआ। तो अगर विजिट नहीं किया हुआ तो वहाँ पे मैं जाऊँगा। जैसे मैं जाऊँगा सबसे पहले उसको मैं क्यू के अंदर अपेंड कर देता हूँ। सो क्यू में अपेंड करना है, ध्यान से देखना क्या अपेंड करना है। रो, कॉलम और डिस्टेंस। कौन सा रो? नया रो मिला है, न्यू आई, ये लो न्यू आई। नेक्स्ट कौन सा कॉलम मिला है? न्यू जे मिला है, वो। और जो ऑलरेडी आप डिस्टेंस पे थे डी, जो भी आप डिस्टेंस थे डी, उससे एक ज़्यादा, दैट इज +1। दैट्स इट, डन। और अगर आप वहाँ पे जाओगे, उसको मैं विजिट कर चुका हूँ, तो विजिटेड का न्यू आई का न्यू जे को कर दो 1 कि हाँ भाई मैंने इसको विजिट कर दिया हुआ है। दैट्स इट। चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। आई डोंट थिंक एकदम मैंने कुछ मिस किया हुआ है। एंड आपके साथ में ये जो लिटरली मैं कोड लिख रहा हूँ, मैंने कोई रिवाइज नहीं किया है, मैं पहली बार आपके सामने कोड ही लिख रहा हूँ ये। एंड रिटर्न कर देते मेरा डिस्टेंस। लेट्स सी, डिस्टेंस यहाँ पे मैंने कर दिया है एंड आई रियली होप ये चल जाना चाहिए। आई डोंट थिंक मैंने कुछ यहाँ पे मिस्टेक किया। रन टाइम एरर, क्यू डॉट अपेंड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट। ओके, ये मेरे को लिस्ट में भेजना था, माय बैड, ये मेरे को लिस्ट में भेजना था, ये लिस्ट। ठीक है, नाउ लेट्स रन। ओके, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अरे हाँ, न्यू आई न्यू जे आउट ऑफ बाउंड्स ना हो जाए तो कहने से उससे पहले एक लिख देता हूँ। अगर न्यू ऑफ आई इज लेस देन 0 या फिर न्यू ऑफ आई इज ग्रेटर इक्वल टू रोज, बाहर ना चले जाए, या फिर न्यू ऑफ जे इज लेस देन 0 या फिर न्यू ऑफ जे इज ग्रेटर इक्वल टू कॉलम्स। तो यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर लिखना है, न्यू ऑफ जे ग्रेटर इक्वल टू कॉलम्स। ओके, तब मेरे को पता कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू। सो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर ली थी। लेट्स ट्राई टू रन दिस। आई थिंक हो जाना चाहिए, सबमिट हो रहा है। एंड यहाँ पे भी देखते हैं, लेट्स सबमिट दिस, लेट्स सी, या परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो आपके सामने भी जो कोड लिखा है, मैंने लिटरली जो मैं बोली जा रहा था उसको मैं किए जा रहा हूँ। एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट द कोड। इसके अंदर मैंने कोई पहले, टू बी ऑनेस्ट मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैंने पहले प्रैक्टिस की है और आपके सामने बोल रहा हूँ, जो मैंने बोला था वही लिखी है मैंने। एंड अगर मैंने प्रैक्टिस की होती तो मेरे को ये एरर आता नहीं ये मैं रट्टा मारा होता तो मैं लिख देता, पर ऐसा कुछ नहीं था। सर रियली अब आपको समझ में आया है कि मैंने इसमें अंदर कोड कैसे लिखा हुआ है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? सो सबसे पहले मेरे को इतना पता, जो क्यू है, क्यू के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? लिटरली सारे आ रहे थे, हमें करेक्ट, सारे ही आ रहे थे, सारे ही इसके अंदर अपेंड हो रहे थे। और इतनी बार आपका एक भी वाइल लूप चली जा रहा था। सो कितने आएंगे? दैट इज नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। एंड लिटरली हर एक, अगर आप पॉप करते हो पॉप करते हो पॉप करते हो पॉप करते हो, एक फॉर लूप चल रहा था चारों डायरेक्शन में, बॉटम लेफ्ट राइट डाउन, बॉटम लेफ्ट राइट डाउन, सब जगह चल रहा था, 4 बार चल रहा था। तो कहने से दैट वुड बी r इंटू सी इंटू 4, दिस वुड बी योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मैट्रिक्स तो आपको इनपुट मिल रहा था, एक विजिटेड बनाया था जो सेम टू सेम था, दैट इज नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये। एंड साथ में आपने डिस्टेंस भी बनाया था। आई नो दिस इज योर एक्चुअली आउटपुट, यही आप रिटर्न कर रहे हो, बट इंटरव्यू बोलेगा इसको भी अगर स्पेस में गिनाना है तो चलो गिना लेते हैं। तो दैट इज अगेन प्लस ओ ऑफ रोज इंटू कॉलम, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू ओ ऑफ 2 इंटू रोज इंटू कॉलम, विच इज सिमिलर टू ओ ऑफ रोज इंटू कॉलम्स। तो दिस वुड बी योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। रियली आपको समझ में आए
कि क्या क्वेश्चन किए, कैसे BFS इसमें लगाया, कैसे कैसे मैं एक 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 के नीचे गया था। एंड आई होप आपको इंट्यूशन भी समझ में आया है कि कैसे क्यू के अंदर अपेंड होगा, कैसे निकालूंगा ये सब। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई थिंक समझ में आ चुका है। प्लीज़ 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 लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कुछ डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। डू यू वॉन्ट मी टू चेंज सम माई टीचिंग स्टाइल कि ऐसे ही मैं पढ़ाते रहूँ? इट विल रियली हेल्प मी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे देखते हैं नॉट BFS DFS, ग्राफ से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं।